हाय लियोस, यू आर वॉचिंग सर्ववंद्या टैरोट और मैं प्रदीप कृष्णा। आज हम आपकी रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है। ये आपसे पार्शलिट रेजोनेट कर सकती है, थोड़ी रेजोनेट कर सकती है या फिर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर सकती है। तो जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करे आप उतना मैसेज अपने पास रखें, बाकी आप दूसरों के लिए स्किप करें। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिड और अभी न्यूली जो भी रिलेशनशिप में है उन सब के लिए है। आप सन साइन, मून साइन, वेनस साइन से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द लियोस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर द लियोस इन द मंथ ऑफ दिसंबर। लियोस, universe please guide what's going on for the Leos in the month of December. Universe please guide what's going on for the Leos in the month of December. Okay, what's the lovers? अच्छा, लियोस, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। यहाँ पे एक स्टोरी सा बयां हो रहा है, जैसे कि पहले आप लवर थे, आप दोनों के बीच में प्रेम था, अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर धीरे धीरे उस प्रेम में धीरे धीरे आप लोगों के बीच में फ़ाइट होनी शुरू हुई। किसी न किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में मिले और उसके बाद किसी न किसी वजह से आप लोगों में वो झगड़ा काफ़ी बढ़ता गया और एंड में आपको सिर्फ मायूसी ही मिली है। आई एम रियली सॉरी लियोस, बट एनर्जीज कुछ ऐसे ही बता रही है जैसे कि आप लोग जो चाहते थे वो आपको मिला नहीं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड कि एक इंसान जो फुल ऑन डिप्रेशन में है, उसके ऊपर सॉर्ड्स जो है वो लगे हुए हैं। एक्चुअली ये कार्ड बहुत नेगेटिव कार्ड है। ये दर्शाता है फेलियर, आपके लव लाइफ के फेलियर को दर्शाता है ये। तो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में आपको झटका तो लगा है, बहुत ज़्यादा झटका लगा है। ये एनर्जीज उन लोगों के लिए निकल कर सामने आई हैं जिनका लव लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उनके आपस में बन नहीं रही थी, या फिर वो डुअल माइंड में थे कि हमें करना है या नहीं करना है। बट यस, उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा है। उनके लव लाइफ जो है वो उतनी बेहतर नहीं हुई जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन एज यू नो कि लियोस जैसे कि लायन यानी कि सिंह राशि है होती है, जो कि शेर की दहाड़ है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ तो बची हुई है, स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि आपको करना क्या है। आप दो माइंड में हो रहे हो, दो माइंड आपके पास है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। आपको रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी है या फिर आपको मूव ऑन करना है या फिर आपको क्या करना है। आप अभी कंफ्यूज हो। आप 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड देख रहे हो यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी को इमोशनली डिसबैलेंस करने वाली एनर्जी मैं मानता हूँ, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत जल्दी मूड को स्विंग करती है। तो कहीं ना कहीं लियोस, आपका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में इस रिलेशनशिप से आपको मिला क्या। आपने अपना वक्त दिया, आपने अपनी फीलिंग्स दी, आपने अपने जज्बात को दिए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको मिला क्या। इसमें आप काफ़ी स्टक हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। आपको अपने लव लाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड आपके हाथ लगी है। बट इसके साथ ही साथ पॉजिटिव कार्ड्स भी आपके लिए हैं दो। द मैजिशियन, यस, पावर, अथॉरिटी, सब कुछ आपके हाथ में है और आप कुछ मैजिक कर सकते हैं। आप कुछ यहाँ पे घुमा सकते हैं, अपने हाथ में, आपके हाथ में ही है वो सारी चीज़ें। तो ये आपको देखनी है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है। एंड यस, स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है लियोस। तो दिसंबर मंथ में नो मैटर व्हाट,
लेकिन स्ट्रेंथ आपके अंदर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है वो रहेगा। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को वापस पाओगे, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट आपने अभी तक खोया है अपने लव लाइफ में। तो आप जो है स्ट्रेंथ, मजबूती की तरफ बढ़ रहे हो और आप सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल कर लोगे। ये फैक्ट है। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो इसीलिए सिर्फ कोई एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो सकती है। एनर्जीज़ की कोई जेंडर नहीं होती है। तो यस, ये दोनों के लिए है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी और जो एनर्जीज निकल कर है वो यही है। बट लियोस, ये सिर्फ आपकी एनर्जीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज है जो पूरी की पूरी एक कहानी दर्शा रही है। अगर आप ऊपर से जाएंगे तो आपको दिखेगा ये पूरी की पूरी एक कहानी दर्शा रही है। तो जिनका भी लव लाइफ में एंड हो चुका है, ओके, तो उनके हाथ में अब जो है वो पावर, अथॉरिटी एंड जजमेंट, वो सब कुछ उनके हाथ में है। और वो साथ ही साथ उनके अंदर स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बढ़ रहा है। दैट्स द पॉजिटिव साइन। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए। लेकिन आपके लव लाइफ में डिसअपॉइंटेड है। लेट्स चेक, हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज है। आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज है। What's the energies of Leo's partner? Universe, please guide. What's the energies of Leo's partner? Krishna, please guide. What is the energies of Leo's partner? Krishna, please guide. What is the energies of Leo's partner? Krishna, please guide. What is the energies of Leo's partner? Krishna, please guide. What is the energies of Leo's partner? Okay. Universe, please guide. What is the energies of Leo's partner? The lover again. Okay, 9 of swords, Knight of Pentacles, 3 of swords, 5 of cups, 5 of swords. All right. लियोस, आपकी पार्टनर की जो एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर भी दुखी हैं। वो आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया हो, अच्छा या बुरा, ये उनके आपके पार्टनर की भी एक पूरी कहानी दर्शा रही है कि वो आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है, अगर उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया है या फिर उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, उस करने के बाद भी उन्हें कोई ख़ास ज़्यादा सफलता हाथ नहीं आई है और वो कंफ्यूज्ड है। वो कंफ्यूज्ड हैं, आज भी कंफ्यूज्ड हैं और वो लव के लिए क्रियस हैं। उनको भी प्यार चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के बर्डन में वो अपने आप को दबा चुके हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है उनके माइंड में। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है उनके माइंड में कि वो मतलब उन्होंने क्या किया है उनको खुद नहीं पता। उनके अंतर्मन में बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा टेंस है इस समय वो बहुत ज़्यादा टेंस है। द लवर्स का कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन जैसा स्टोरी आपके कहानी में आई थी वैसा ही स्टोरी आपके पार्टनर के एनर्जीज में भी है कि पहले तो वो आपके साथ थे, फिर किसी कारण आप दोनों में कन्फ्लिक्ट हुई, आप दोनों में प्रॉब्लम्स हुए और फिर जो भी आपके रिलेशनशिप का अंजाम हुआ उसमें उन्हें भी कुछ खास हाथ नहीं लगा है। वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड है वो, और अपने ओवर थिंकिंग के बर्डन में वो अपने आप को पूरी तरह से दबा चुके हैं। अगर मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास 1% भी चांस है आपके पार्टनर से बात करने की, सो प्लीज़ गो हैड एंड टॉक टू देम। आप उनसे बात कीजिए। शायद आपकी बिगड़ी हुई रिश्ता जो है वो अभी भी लाइन पे आ सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन चांसेस फिर भी दिख रही हैं, तो आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इट्स डेफिनेटली 100% कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। लेट्स चेक, अब हम चेक करते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो की। जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है उनकी क्या कंडीशन है, उनके क्या हालात चल रहे हैं। कृष्णा प्लीज गाइड थर्ड पार्टी सिनेरियो, व्हाट्स गोइंग ऑन between the third party and the Leo's partner. Krishna please guide what's going on between the Leo's partners and the third party.
Krishna, please guide what's going on between the Leo's partner and third parties. Krishna, please guide what's going on in the Leo's partner and third parties. Krishna, please guide. All right. One of Swords, 10 of Cups, 8 of Cups. Okay. लियोस, जो एनर्जीज थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की आ रही है, ये एनर्जीज ट्रू कम इमेजिनेशन ज़्यादा है। मतलब कि वो लोग अपने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हकीकत ऐसा कुछ है नहीं। ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई भी हकीकत नहीं दिख रही है। ऐसा उनको लग रहा है कि उनकी विशेष जो है वो फुलफिल्ड होगी, बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि उनकी विशेष फुलफिल होंगी और हार्ड टाइम जो है, जो बुरा वक्त है, उन्होंने निकाल दिया है। बट फैक्ट तो ये है कि बुरा वक्त उन्होंने आपके साथ निकाला है, और वो बुरा वक्त निकालने के बाद उन्हें लगता है कि ये हैप्पी फैमिली होगी, बट ऐसा नहीं है। वो बाद में वापस जा रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। वो जो भी अपने थर्ड पार्टी सिनेरियो में जो भी उन्होंने इमेजिन किया था, जो भी उन्होंने सोचा था, ऐसा कुछ उनको कोई ख़ास कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये सारे हवाई एनर्जीज हैं उनके बीच में। जो वो सोच रहे हैं रियलिटी में, रियल में ऐसा कुछ भी उनके साथ होने वाला नहीं है। तो अगर आपके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी सिनेरियो है लियोस, तो मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। आप थोड़ा सा इंतज़ार करो। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होंगी। वो दोनों इमेजिनेशन से बहुत जल्द बाहर आने वाले होंगे। जिनकी थर्ड पार्टी सिनेरियो काफ़ी दिन से चल रही थी, काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, दैट्स कम्स टू एन एंड। अब वो एंड के तरफ आ चुकी है। तो बहुत जल्द दिसंबर मंथ में आपको यह दिखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुकी है। उन लोगों में भी आपस में बनती नहीं हो रही है। वो लोग आपस में लड़ रहे होंगे और एक दूसरे से वो दूर जाएंगे। ये कंफर्म है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। यहाँ पे कोई भी इफ़ एंड बट के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि एनर्जीज जो है वो पूरी की पूरी यही दर्शा रही है, पूरी की पूरी यही दर्शा रही है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। मैं यहाँ पर एक एनर्जी को कंफर्म करना चाहता हूँ कि 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 10 ऑफ कप, अगर उन्हें अलग जाना है तो फिर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पे क्या दर्शा रही है। लेट मी चेक कि ये ग्राउंड लेवल पे ये हकीकत होगी या फिर ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन है, या सिर्फ ये उनका एक थॉट्स हैं, इसकी कोई हकीकत है भी या नहीं। लेट मी चेक। कृष्णा प्लीज गाइड, कृष्णा प्लीज गाइड व्हाई द 10 ऑफ कप्स कार्ड इज हियर। कृष्णा प्लीज गाइड व्हाई द 10 ऑफ कप्स कार्ड इज हियर। यस गाइस, जैसा मैंने कहा था कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो एक हवाई है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इसकी कोई रियलिटी नहीं है, कोई भी रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका इमेजिनेशन है। आपके पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपने आप को क्वीन समझ रही हैं उनके नज़र में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसका अगर आप फीमेल हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके जो मेल पार्टनर है वो अपने आप को किंग समझ रहे हैं कि मैं उसके नज़र में किंग हूँ। और अगर आपके फीमेल पार्टनर है तो आप ये समझ लें कि वो समझ रहे हैं कि वो उनके नज़र में क्वीन है। बट ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, सेपरेट होंगे। और अंत में ना ऐसा लगेगा ना कि उनको उम्मीद की एक दिया चाहिए, मतलब एक उम्मीद चाहिए उनको
कि कोई तो इस सिचुएशन को संभाल ले, उस वक्त वो आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। उनको आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलने वाली है, आपके पार्टनर को आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलने वाली है कि जो कुछ भी उन्होंने किया तो क्यों किया, इसके पीछे का ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस बेसिस पे क्या सोच कर किया और उन्हें अंत में मिला क्या। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं लियोस। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव। जिसके भी अभी सिचुएशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, प्लीज़ बी पॉजिटिव, नथिंग इज़ गोइंग टू अ रॉन्ग। यस, जिनके टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप थे उनका डेफिनेटली ब्रेकअप पे जाएगा, लेकिन जिनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, जिनके बीच में किसी भी बात को लेकर काफ़ी लंबे समय से झगड़ा चल रहा है, तो यस, अब आपका जो है समय आ चुका है जहाँ पे आपके लव लाइफ या फिर आपकी स्टोरी वापस ट्रैक पे आने वाली है, डेफिनेटली ट्रैक पे आने वाली है। दिसंबर के मंथ में वो ट्रैक पे आ जाएगी गाइस। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं, ताकि मैं देख सकूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या है। बट यस, मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि ऐसा कुछ ज़रूर और ज़रूर होगा। ओके, तो अब हम चेक करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की, जो काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे कि उनके बारे में मैं कब बताऊंगा। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले, अब आपके लिए मैं रीडिंग करता हूँ, देखता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी कॉन्टैक्ट रिस्टैब्लिश होने के कितने चांसेस हैं, और अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है और कब तक हो सकती है। कृष्णा प्लीज गाइड द एनर्जीज ऑफ द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। मदर प्लीज गाइड energies of the no contact situation. Mother please guide energies of no contact situation. Energies please guide. Mother please guide energies of low contact situation. Mother please guide energies of low contact situation. Energies please guide low contact situation. ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो कोई भी है, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है, आपको थोड़ा सा और वेट करना है। लेकिन यस, एक ड्रास्टिक सा चेंजेस आने वाली है, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाली है। द टावर मोमेंट आया है। टावर मोमेंट जैसे कि जो भी सिचुएशन इस्टेब्लिश थी वो सिचुएशन अब बिखर के इधर उधर गिरने वाली है। दैट फॉर श्योर कि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर्स या आपके बीच में किसी भी कारण से अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ था, जहाँ पे आप दोनों में बिल्कुल भी बात बंद हो गई थी, वो सिचुएशन अब जो है वो निकल कर सामने आने वाली है, वो टूटने वाली है। अब जो है, अब आप लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश होने के हाई चांसेस दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी भी कारण से आपके पार्टनर अगर आपसे बात करना बंद कर दिए थे, तो पहले तो उनके अंतर्मन में द्वंद्व काफ़ी ज़्यादा चला। पहले वो कंफ्यूज थे कि उनको करना क्या है, लाइक आप उनके लिए सही हो या नहीं हो, या फिर उनका लाइफ पाथ क्या हो सकता है एंड ऑल्स। इस पे वो काफ़ी कंफ्यूज थे। ब्लैक एंड वाइट को लेके मेनली वो कंफ्यूज थे, लेकिन अब वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं। दैट फॉर श्योर, अब वो उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि टावर मोमेंट है जो कि सब कुछ तहस नहस करने वाला है। बट एक अच्छी साइन ये है, द फूल का कार्ड है, जो कि एक न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं जो कांटेक्ट आप लोगों के बीच टूटा था, वो कांटेक्ट रीस्टैब्लिश होने वाली है। तो मैं आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ लियोस, जिनके भी नो कांटेक्ट सिचुएशन थे। यस, आपके कांटेक्ट रीस्टैब्लिश होने वाली हैं। बट जब आपके कांटेक्ट रीस्टैब्लिश हो, तो आप थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा आप सॉफ्ट कर लेना, क्योंकि आपका जो नेचर है वो काफ़ी अग्रेसिव दिख रहा है। यहाँ पे आप अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हो,
हो सकता है जब वो आपके पास आए तब शायद आप उनके साथ ऐसा बिहेव कर दो जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है, आप अपने एनर्जी को स्टैब्लिश रखेंगे, आप अपने एनर्जी को थोड़ा सा डाउनवर्ड्स रखेंगे, थोड़ा अर्थवर्ड्स रखेंगे, ताकि आपकी जो रीस्टैब्लिश सिचुएशन होगी, जो आपकी कॉन्टैक्ट रीस्टैब्लिश होगी, वो पॉजिटिव वे में जाए, ना कि नेगेटिव वे में जाए। सो लियोस, ये आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप सब अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।